और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गेहजी अपने जीवन में गंभीर नहीं होता है और एक लालच में पड़ जाता है। शिरोमणि से शून्यता की ओर। और आज इस श्रृंखला में हम एक ऐसे पात्र पर कुछ देर विचार करेंगे जो कि परमेश्वर के भक्त का सहायक था। और परमेश्वर का ये भक्त एलीशा कोई साधारण नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर से संदेश प्राप्त करके उन संदेशों को इस्राएल के राजा को देता था और इससे इस्राएल का राजा सुरक्षित रहता था। जो शत्रु सेना योजना बनाती थी उसको ये पहले से राजा को बता देता था और इस कारण राजा बच जाता था। और ना सिर्फ ये इन कामों को करता था, लेकिन बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी करता था। और उन आश्चर्य कर्मों को भी परमेश्वर का ये सेवक जब करता था तो ये दास उनको देखता था और उसको उनमें वो सहमति भी देता था कि उनके साथ वो काम करे। और उसके बावजूद भी उसके जीवन में उतार आया। परमेश्वर ने इसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस सेवक के साथ साथ ये ऊंचाइयों पर कार्य करा। इसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा और उसके बावजूद भी ये दृढ़ ना रह सका और शिरोमणि होने के साथ ये स्थिर ना होने के कारण उसमें पतित भी हुआ। जब हम दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय के 15वें पद से देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के दास के ऊपर शत्रु सेना उसको घेर लेती है। उसके पहाड़ के चारों ओर, नगर के चारों ओर आरामी लोग आकर वहाँ पर घेरा डाल देते हैं। और जब सुबह परमेश्वर का सेवक का दास निकलता है तो घबरा जाता है। लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और इस प्रकार एलीशा का यह सेवक देखता है कि कैसी सुरक्षा परमेश्वर एलीशा को देता है। और वो इसको देखकर चकित होता कि किस प्रकार से शत्रु तो उसको बाहर से घेरा है, लेकिन उसके अंदरी घेरे में एलीशा के चारों ओर अग्निमय रथ हैं, अग्निमय घोड़े हैं। और ना सिर्फ वो, यहाँ पर हम उसको देखते हैं कि वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को करता है, लेकिन ये एलीशा की यात्राओं में भी उसके साथ साथ रहता है। जब हम दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के 11वें पद से जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा जब शूनेमिन के यहाँ जाता है और रुकता है तो ये सेवक उसके साथ साथ रहता है। और वहाँ पर उसके नाम का भी उल्लेख है। लिखा है, एक दिन की बात है कि वो वहाँ जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तू ने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं
और उसका पति बूढ़ा है। और यहाँ पर इस घटना के उल्लेख से हमको मालूम होता है कि गेहजी अक्सर जब शुनेमिन के यहाँ एलीशा रुकता था वो साथ में रहता था, और इसलिए उसको उस परिवार की आवश्यकता मालूम थी कि इस स्त्री के पास कोई पुत्र नहीं है। और जब एलीशा इस बात की चर्चा करता है तो गेहजी उसको बताता है कि इसके पास पुत्र नहीं है। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं और जब ये स्त्री जिसको कि निश्चित समय पर पुत्र होता है और वो पुत्र कुछ बड़ा होने के बाद बीमार हो जाता है, उसके सिर में दर्द होता है और वो मर जाता है, और तब वो स्त्री एलीशा के पास जाती है। और जब वो एलीशा के पास जाती है तो एलीशा पहले गेहजी को भेजता है, अर्थात वो उसको आश्चर्य कर्म करने के लिए, अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसका उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। तब लड़की की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वो उठकर उसके पीछे हो चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसने कान लगाया। तब एलीशा ने से मिलने को वो लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गेहजी को एलीशा अपने कामों में भी इस्तेमाल करता था। वो उसको भेजता था कि जाओ और मेरे नाम से इस काम को करके आओ। यहाँ भले ही गेहजी सफल नहीं होता है, लेकिन हम इस घटना के द्वारा इस बात को पाते हैं कि वो इस्तेमाल किया जाता था, वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था। और ना सिर्फ ये, लेकिन राजा भी गेहजी को बुलाता था कि आओ और मुझको अपने मालिक, अपने स्वामी के बड़े बड़े कामों का उल्लेख करो। जब हम दूसरा राजा उसके 8वें अध्याय के 4 पद से देखते हैं तो वहां पर लिखा है, राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। अर्थात गेहजी का स्तर देखिए, उसको राजा बुलाकर उससे बातें कर रहा है, क्योंकि गेहजी एलीशा की बातों को उसे बताता था। वो कैसे काम करता है, कौन से आश्चर्य कर्म करता है, इनका उल्लेख करता था। और इसलिए लिखा है, राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। अर्थात राजा ये जानना चाहता है कि गेहजी के साथ रहते हुए एलीशा ने कौन से बड़े बड़े काम किए हैं। जब वो राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। और राजा ने स्त्री से पूछा और स्त्री ने उसका वर्णन किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये गेहजी जो कि एलीशा का सेवक था और वो किस प्रकार से एलीशा के साथ रह रहकर उसके साथ बड़े बड़े कामों को देखता था, उसमें सहयोग करता था, और वो इतना ऊंचा हो गया था कि राजा भी उसको बुलाकर उससे बातें करता और उससे पूछता था कि अपने स्वामी के विषय में, उसके कामों के बारे में मुझको बता। और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद
गेहजी अपने जीवन में गंभीर नहीं होता है और एक लालच में पड़ जाता है। जब उसके पास नामान आता है राजा के पास पहले, क्योंकि मैंने सुना है कि तू मुझको कोढ़ से चंगा कर सकता है, और तब राजा कहता है ये तो आराम का राजा लड़ाई करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है कि उसने एक रोगी व्यक्ति को कह दिया कि मेरे पास आकर चंगाई ले, और तब एलीशा अपने सेवक से कहता है उसे मेरे पास भेज दे। और नामान उसके पास आता है और एलीशा उससे संदेश भिजवाता है कि जा और यरदन में 7 बार डुबकी लगा। और नामान सोचता है ये कैसा व्यक्ति है, मैं इतना बड़ा सेनापति आया, ये मुझसे मिला नहीं, मुझसे बात नहीं कर रहा है, और अपने सेवक के माध्यम से कहता है कि यरदन में डुबकी मार। लेकिन उसके लोग समझाते हैं कि जब परमेश्वर के दास ने एक साधारण सा काम कहा है कि जा और तू डुबकी लगा ले यरदन नदी में, तो तू क्यों इससे बचता है। और तब नामान जाता है, यरदन में 7 डुबकी लगाता है और उसका शरीर बिल्कुल एक बालक के समान कोमल हो जाता है, उसका कोढ़ समाप्त हो जाता है, और उससे आनंदित होकर वो अपने सामान को लेकर, उन बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर जो कि वो साथ में लाया था, एलीशा के पास आता है और चाहता है कि एलीशा उससे कुछ भेंट वस्तु ले ले। पर एलीशा उसका इनकार कर देता है और वो उसको वैसे ही वापस कर देता है और कहता है मुझको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम शुद्ध हो गए हो और अब जाओ। और तब वो उस देश की 2 गाड़ी मिट्टी मांगता है कि मुझको ले जाने दे, ताकि मैं यहोवा परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊं और मैं उसकी आराधना करूंगा। अब मैं किसी और देवी देवता को की आराधना नहीं करूंगा। और जब वो लौटने लगता है तब इस गेहजी को लगता है कि अरे मेरे स्वामी ने तो इससे कुछ भी नहीं लिया, और उसके मन में लालच आ जाती है। वो जो कि इतने बड़े पद पर पहुंच चुका था, राजा उसको बुलाते थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था, देखता था, और उसने देखा था कि कैसे परमेश्वर की सुरक्षा उनके चारों ओर रहती है। उसके बावजूद उसके मन में लालच आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, वह उसके यहाँ से थोड़ी ही दूर गया था, अर्थात नामान गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा। गेहजी के मन में लालच आने लगी। वो सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है, उससे कुछ नहीं लिया, कोई भेंट नहीं ली, इतनी बहुमूल्य वस्तुएं वो लेकर आया, और वो ये सोचने लगता है कि मेरे स्वामी ने तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। स्वामी ने जो किया अब वो उसके विपरीत जा रहा है। स्वामी ने नहीं लिया कुछ भी, लेकिन वो चाहता है कि कुछ ना कुछ ले ले, और कहता है कि मैं तो उसके पीछे दौड़ कर जाऊंगा। जब शैतान हृदय में काम करने लगता है तो पाप की ओर वो दौड़ाता है, और लिखा है तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। जो आज्ञा दे और कोई भी मानेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के सेवक का पहला सेवक था। उसका सेवक होने के नाते उसकी बात सुनी जाती थी, क्योंकि एलीशा तो सबसे सीधे बात नहीं करता था, पर वो बहुत सी बातें गेहजी के माध्यम से करवाता था। लेकिन यहाँ पर गेहजी नामान के पीछे दौड़ रहा है, और जब नामान देखता है कि कोई पीछे से आ रहा है तो वो रुक जाता है। पहले उसके मन में अपने स्वामी के विरुद्ध एक विचार आता है कि इसने तो छोड़ दिया, मैं कुछ लूंगा। फिर वो उसके पीछे दौड़ता है
और जब वो दौड़ कर जाता है और बातचीत होती है, तब वहां पर वो एक झूठी कहानी भी बताता है। लिखा है, उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेले में से 2 जन मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। ऐसा कुछ नहीं घटा, लेकिन गेहजी एक झूठी कहानी गढ़ रहा है कि मेरे यहाँ तो अतिथि आ गए हैं और स्वामी ने कहा है उनके लिए चांदी और वस्त्र लेकर आ जा। और नामान ने कहा 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। और इस प्रकार से एक झूठी कहानी बताकर गेहजी नामान से 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र ले लेता है, पर उसको महसूस हो रहा है कि वो गलत कर रहा है, वो गलत है। और इसलिए लिखा है, जब वो टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। अब वो उन वस्तुओं को लेकर, जिसके लिए उसने कहा था कि मेरे मालिक के पास 2 नौजवान आ गए हैं और इसलिए उनके लिए चाहिए, उनको वो टीले के नीचे ही उस घर में रख दे रहा है। और उसके बाद भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया। उसने वो चीज़ों को छिपा दिया, अपने स्वामी के सामने नहीं रखा, लेकिन घर में छिपा दिया और फिर बड़े आराम से जाकर स्वामी के सामने खड़ा हो गया। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। और अब वो अपने स्वामी से झूठ भी बोल रहा है। वो जानता है कि मेरा स्वामी कितना सामर्थी है और किस प्रकार से वो बातों को प्रकट कर देता है, लेकिन लालच ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया, उसके विवेक को मार दिया और वो अपने उस स्वामी से, जो कि आराम के राजा के शयन कक्ष की बातें अपने राजा को बताता था, उससे झूठ बोल रहा है कि मैं तो कहीं नहीं गया था, यही था। और तब एलीशा कहता है, उसने उससे कहा, जब वो पुरुष उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब क्या वो पूरा हाल मुझे मालूम नहीं था? क्या ये समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? वो कहता है, ये कौन सा समय, ये तू नहीं समझ रहा है, ये वस्त्र लेने या भेंट लेने का समय नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति जो आया था, मुझको उससे परमेश्वर ने कुछ भी लेने की अनुमति नहीं दी और इसलिए मैंने सब चीज़ों का जो वो लाया था इनकार कर दिया। लेकिन तूने लालच करके उससे मेरे नाम से कुछ वस्तुएं ले ली हैं, और जब तूने ये पाप कर दिया है, तू जो कि सब कुछ पा सकता था, तुझको किसी बात की कमी नहीं थी, परमेश्वर ने तुझको मेरा सेवक बनाकर इतनी ऊंचाइयों पर लाया था, पर लालच ने तुझको गिरा दिया और इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे लगा रहेगा। नामान का कोढ़ जो चला गया था, अब वो तुझ पर आ जाएगा, और ना सिर्फ नामान का कोढ़ तुझ पर आएगा और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा, अर्थात तेरे वंश पर भी जाएगा। और कोढ़ होने का मतलब यह है कि अब ना वो उसका सेवक रह सकता है, ना वो उसके साथ रह सकता है, उसको एक निर्वासित जीवन जीना है। अब राजा भी उसको नहीं बुलाएगा और कोई भी उसको अपने घर में नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो कोढ़ी है। और लिखा है, तब वो हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया।
जो व्यक्ति राजा के द्वारा बुलवाया जाता था, जो व्यक्ति बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए भेजा जाता था, जो परमेश्वर की सामर्थ को देखता था, लेकिन इस लालच में पड़कर उसने अपने उस बड़े पद को, बड़े अधिकार को गंवा दिया। और लिखा है कि वो हिमसा श्वेत होकर, कोढ़ी होकर वहां से उसके सामने से चला गया। एक भयानक दंड ना सिर्फ गेहजी पर आ गया, लेकिन उसकी संतानों पर भी आ गया। एक लालच ने एक 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़ा वस्त्रों की लालच में वो अपने पूरे जीवन को और साथ ही साथ अपने संतानों के जीवन को भी बर्बाद कर देता है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। गेहजी ने देखा था और हम भी देखते हैं कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमको इस्तेमाल करता, परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमको अपनी सुरक्षा देता है और हमको ऊंचाइयों पर ले जाता है, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठाता है। गेहजी को राजा बुलवाता था और कहता था कि मुझको बता अपने स्वामी के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को। लेकिन लालच, थोड़ी सी वस्तु की लालच, स्वामी की आज्ञा की अवहेलना और उससे झूठ बोलने का परिणाम उसने अपने जीवन में इस भयानक रूप में पाया कि वो कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। वो उसके सामने से निकल गया, क्योंकि कोढ़ी परमेश्वर के सेवक के साथ रह नहीं सकता। उसको तो अब शहर में भी रहने की अनुमति नहीं है। ये स्थिति होती है और इसलिए ये आवश्यक है कि परमेश्वर जब हमको उठाता है, परमेश्वर जब हमको ऊंचाइयों पर ले जाता है, हम वहाँ पर अपने जीवन को प्रभु के साथ चलाने वाले हों। यदि हम संसार में, उसकी लालच में, उसकी चीज़ों में, उसके लोभ में, मान सम्मान में डूब जाएंगे तो निश्चय है कि परमेश्वर एक दिन उस शिरोमणि से शून्यता की ओर हमको ढकेल देगा। और उसके बाद गेहजी का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसके बारे में नहीं पता चलता, लेकिन वो कोढ़ी होकर एलिशा के सामने से चला गया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है, हमको अपना सेवक बनाता है, हमको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है, अपने कामों में इस्तेमाल करता है, हम उसमें स्थिर रहें, परमेश्वर की सच्चाई में बने रहें और लोभ में, लालच में ना पड़ें और अपने जीवन में इस प्रकार के पतन को प्राप्त ना करें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम सबको अपने अनुग्रह में बनाए रखिए। हमने गेहजी के जीवन में देखा कि कैसे वो आपके दास का सेवक होकर ऊंचाइयों पर जाता है, किस प्रकार से आपका दास उसको इस्तेमाल करता है और वो राजाओं के सामने भी जाता है, लेकिन लालच के कारण वो अपने पद से गिर जाता है और उस कारण से उसको ना सिर्फ अपने स्वामी को, लेकिन उस सारी पदों को और उन सारी बातों को जो उसने प्राप्त की थी, उनको छोड़कर निर्वासित जीवन में लौटना पड़ता है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने आत्मिक जीवन में स्थिर रहें और आपकी बड़ाई करने पाएं, आपकी इच्छा पूरी करने पाएं और हमारे जीवन से नित्य आपकी महिमा होती रहे। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।